वचन के सामर्थ के द्वारा तेरे लोगों के व्यक्तिगत विषयों पर अद्भुत कार्य होने के लिए हम यीशु के नाम से आशीष बोलते हैं खुदावन। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ उठाकर हम प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सभी को धन्यवाद देते हैं। आमीन। आज थोड़ा हमें समय जल्दी हम प्रभु के दास पास्टर सावन हमारे बीच में जो जुड़े हैं, हमारे सीनियर एक प्रभु के दास है डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया के साथ काफी समय से प्रार्थना सहभागी है। प्रभु के दास जयपुर में काफी लंबे समय से सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में परमेश्वर वचन लेकर आया, साथ में वे पिछले दिनों में उनके साथ जो बातें हुए उनको उन बातों से अपनी गवाही भी देंगे। ये सब बातें हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु के दास को आगे किस समय प्रभु की वजह से मना दी के लिए थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जस्टिन। धन्यवाद देते हैं आज इस शाम को इसी प्रकार प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर मुझे प्रभु ने प्रदान किया है, इसलिए मैं धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु के दास लोग भी है हमारे बीच में, प्रभु के दास पास्टर बाबू सन्नी और राकेश जी और अन्य सारे तमाम प्यारे मित्रगण के लिए भगवानों को सभी को यीशु मसीह के मीटर पवित्र नाम से मेरा नमस्कार। परमेश्वर को आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु की सन्मुख में जितना समय बिताते हैं वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है ना, 81 भजन संहिता में लिखा है, प्रभु के भवन में एक दिन बिताना अन्य हजारों दिनों से भी बेहतर है। इसलिए हम जितना समय प्रभु को महिमा करें, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए। विशेष डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्री की तरफ से हमारा इस आत्मीय सभा के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम महिमा होते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मीटिंग को लीड करने के लिए पास्टर प्रभु के दास पास्टर जस्टिन राज को परिवार समेत परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपका सेवकाई को आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे। हर प्रकार परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए। मैं ज्यादा प्रेज़ द लॉर्ड इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं आगे परमेश्वर के वचन से कुछ चंद समय हम मिलकर एक मनन करें। एक भाग हम ले लिए भजन संहिता 115 का 13वीं आयत। मेहरबानी करके कोई पढ़ के सुनाए तो अच्छी बात है। मेरा प्रेज़ द लॉर्ड रिक्वेस्ट आप सुनने होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 115 भजन संहिता की 13वीं आयत। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं वह उन्हें आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि क्या क्या छोटे क्या बड़े, जितनों ने परमेश्वर का डरविया है, मतलब भय मानने वाला, उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। हमारा इस प्रार्थना में भी हम भी यही चाहता है, परमेश्वर में हमारा प्रार्थना ग्रहण करे, हमारा गाना ग्रहण करे, हमारी वचन की सेवकाई ग्रहण करे, ताकि उसी के द्वारा हमारे जीवन क्या पाए? अनुग्रह पाए ना भाई। मेरा सुनने वाला हर एक सज्जनों उनसे मेरा अनुरोध है कि आप जितना तक परमेश्वर के वचन सुनते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करे, ताकि परमेश्वर में अनुग्रह करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज थोड़ा सा इसी आधार पर, इस वचन के आधार पर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भय मानने वालों में छोटे हैं बड़े भी है क्या? कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, है ना। परमेश्वर के सामने सब लोग कैसे होना चाहिए? सब बराबर की लेवल में होना चाहिए कि नहीं? परमेश्वर छोटे बड़े के हिसाब में नहीं रहता है, ताकि सब लोग बराबर में हो। ये परमेश्वर के अच्छे विचार है। लेकिन मानवीय रीति में कई
लोग चेले, यीशु मसीह के चेले के बारे में भी हम देखें, वहां पर भी यीशु मसीह भी स्वयं इसी प्रकार बताया। कुछ बात वचन हम देखें। सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार 11वें अध्याय का 11वीं आयत देखिए। यीशु मसीह एक स्टेटमेंट बता रहा है 11वां का, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हाँ, उनमें से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से कोई भी बड़ा नहीं हुआ। कोई भी बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये कि स्त्रियों में से जन्मा हुआ यूहन्ना अन्य हिसाब से देखेगा तो वो सबसे बड़ा है ना, राइट? ओके, आगे क्या लिखा है? जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से भी छोटा है हाँ, वह उससे बड़ा है। देखा, यीशु मसीह बता रहा है कि छोटे में से छोटे स्वर्ग राज्य में है तो वो सबसे बड़ा है। ये यूहन्ना से भी बड़ा होगा। आमेन। कहाँ होगा? स्वर्ग राज्य में होगा। कौन होगा? ये छोटे में से भी छोटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के वचन मानने वालों में परमेश्वर इसी प्रकार देखते हैं। ओके, मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय का 19वीं आयत भी देखिए, वहां क्या बताता है। मत्ती के सुसमाचार 5 का 19। इसलिए इन छोटी से भी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, हाँ, छोटे में से छोटी आज्ञाओं को एक को तोड़े, एक भी तोड़े जाए और वैसा ही लोगों को सिखाए वो स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। देखा, परमेश्वर के वचन को तोड़ना, उल्टा सिखाना, वो व्यक्ति क्या होगा उनके लिए? स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन शुरुआत में ऐसा हमने पढ़ा, क्या छोटे क्या बड़े, जो जितनों ने यहोवा का डर हुए हैं वो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। अतः इसका मतलब है कि स्वर्ग में छोटे भी हो सकता है, बड़े भी हो सकते। मेरे स्टेटमेंट आप मानो ना मानो, ओके, मैं और भी कुछ वचन बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसी के पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूँ भैया, प्रभु के दासों, प्यारे मित्रों बहनों, छोटे के और बड़े के दोनों के बारे में बताया है ना। हम किसी सभाओं में किसी के बारे में बताना शुरू किया तो पास्टर जस्टिन में आप लीडर है ना, ये मीटिंग का भी लीडरशिप में है। ओके, आप किसके बारे में सबसे पहले बोलेगा? पास्टर जस्टिन, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले किसके बारे में बोलेगा? बीच में बड़े अतिथि, हाँ, बड़े कोई आ गया तो उन्हीं का नाम लेगा। हमारे बीच में एक प्रभु के बड़े आदरणीय प्रभु के बड़े खादिम आ गया है, उनका नाम बोलेगा, जगह बोलेगा, उसका देश विदेश में यदि कोई आया गया है तो उसके बारे में बताया। इतना बड़ा चढ़ा क्यों? एक गरीब बेचारा है ना, एक साधारण से साधारण एक व्यक्ति आ गया, वो भी आ गया, ये बोलकर बस उनके बारे में और कुछ भी ना बोलेगा। मैं बता रही कि मतलब ये है कि कोई भी छोटों को आदर करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है ना पास्टर साहब, पास्टर सनी, बाबू सनी पास्टर, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ ना, एक मानुषीय एक माहौल ऐसा ही है। सबसे पहले सबको बड़े की बात आ जाता है, लेकिन अपन पढ़ाओ वचन में सबसे पहले किसके बारे में बता रहे हैं? देखा, छोटे, उसके कारण भी है कुछ। ओके, मेरा कहने के मतलब पर हम इस दुनिया में, ओके, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते भी है, वो भी है, मैं बता रहा हूं।
क्या बता रहा हूं, छोटे हैं तो भी मैं छोटा नहीं है, कभी भी नहीं बोलते मैं छोटा हूं, हमेशा ये बोलता है, नहीं तो उनके मन में ये भावना होगा मैं किसी से भी कोई कम नहीं है, मैं भी बराबर में है, मैं तो बड़ा हूं, पढ़ाई किया नहीं तो भी क्या है, मेरे पास धन दौलत नहीं तो भी क्या है, मेरे पास बड़ा बंगला नहीं तो भी क्या है, ये प्रभु का दास है। अच्छी बात है, अच्छी बात है भैया, ऐसा कोई सोचने वाला है तो अच्छी बात है। लेकिन हम एक दो बड़े बाइबल के आधार पर एक बड़े के बारे में बोला है, स्त्रियों में से जन्मा हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से बढ़कर और कोई नहीं है। अब यीशु मसीह स्वयं बोला बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना स्त्रियों में से जन्मा हुआ लोगों में सबसे बड़ा है, लेकिन वो बताने के बाद तुरंत बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के राज्य में यदि छोटे से भी छोटा है तो भी ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से भी क्या होगा, बड़ा। कहने का मतलब परमेश्वर जिसको बड़ा करना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम बड़ा करने का कोई जरूरत नहीं, स्वयं परमेश्वर में करने दो। ओके, मैं और दो उदाहरण सहित दो व्यक्तियों को भी मैं बताना चाहता हूँ, और दोनों एक ही नाम से भी है, एक नया नेम में भी है, एक पुराना नेम में भी है, दोनों को बड़ा कुछ कहलाने के लिए है, नाम भी एक ही है। याद हो गया, किसी को पता पड़ गया मैं किसके बारे में बताना आ रहा हूं, दो लोग, ओके, दोनों इतना बड़ा भी है, नाम भी बराबर में है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ईसाऊ में भी बड़े लेवल के बातों में है। कोई बात नहीं, मेरे समय को मैं मानते हुए मैं बताना चाहता हूँ, पहला सामुएल नबी की किताब 9 अध्याय की 21 आयत देखिए, पहला सामुएल चैप्टर 9 में 21, पुराना नेम का इस्राएल का पहला राजा शाऊल के बारे में बता, स्वयं वो खुद अपने आप को क्या क्या बता रहे, 9:21। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, हाँ जी, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से सभी इस्राएलियों गोत्रों में से सबसे छोटे गोत्र का नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, देखा, यदि उसी स्थान में उसी जगहों में यदि मुझे और आपको ऐसा एक आदर सम्मान मिल गया तो हम क्या बोलेगा, गोत्र छोटा होने से क्या हो गया, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड, मैं राजा है, इस्राएल का सबसे प्रथम राजा मैं ही हूं, ये बोलकर अपने आप को घमंड कर सकता है ना, राइट? लेकिन जहां तक इस शब्दों को, इस वचनों को हम पढ़े तो स्वयं बताता है कि इस्राएली गोत्रों में से सबसे छोटा बिन्यामीन गोत्र का है मैं। और आगे, हाँ, शाऊल ने उत्तर देके कहा, हाँ जी, क्या मैं बिन्यामीनी हाँ, अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से सभी इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? छोटे गोत्र का नहीं है? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? गोत्र में भी छोटा है, कुलों में भी छोटा नहीं, छोटा है, कहने का मतलब वही है, आमीन, हालेलुया, है ना, राइट? पूरा पढ़ लिया, इसलिए तू मुझसे बस ऐसी बातें क्यों कहता है? ओके, छोड़। कहने का मतलब शाऊल अपने आप को अपना गोत्र के बारे में भी, कुल के बारे में बता रहे, मैं सबसे छोटा है। ओके, ये पुराना नेम का इस्राएल के गोत्रों में से प्रथम राजा के रूप में परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक व्यक्ति, नहीं तो राजा स्वयं इसी प्रकार कहता है। मैंने बता चुका है कि यदि उस स्थान में हमें ऐसे एक अवसर मिल गया तो क्या होगा नतीजा, हम कहेंगे, देखा, मेरा गोत्र छोटा होने से क्या हो गया, मेरा कुल छोटा होने से क्या हो गया,
परमेश्वर ने मुझे चुना है, राजा कर मैं राजा है, आप सब मेरे से भी छोटा है, मैं राजा है, मतलब प्रथम व्यक्ति, प्रथम स्थान मुझे मिला, ये बोलकर घमंड कर सकता है। ओके, छोड़ो, ज्यादा बोलने का नहीं। और अब नया नियम में आइए, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 9वें आयत में वहां पर भी एक शाऊल अपने आप को परिचय दिला रहा है। पहला कुरिन्दी 15 का 9। कि मैंने प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बोला? क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा मैं ही हूँ। प्रेरित कहलाने की प्रेरित कहलाने के लिए भी योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सिखाया। बस कहने का मतलब देखो, नया नियम का शाऊल भी इसी प्रकार अपने आप को परिचय दिला। मैं मालूम है नया नियम का 27 किताब में 14 किताब लिखने वाला एक व्यक्ति है ये शाऊल। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने अधिक प्रेज़ द लॉर्ड मिशन टूर चलाकर एक कोण यरूशलेम से लेकर रोम तक कई बार यात्रा करके कलीसिया को स्थापना किया। और एक प्रकार, बुरा मत मानिए, यीशु मसीह से भी अधिक कष्ट उठाया, मार खाया, निंदा सहा, इतने अधिक पौलुस के जीवन में है ना, राइट? दूसरा कुरिन्दी 11वें अध्याय 23 में है, पूरा पढ़ने का समय नहीं होने से मैं जस्ट बता रहा हूं। इतने अधिक मारा पीटी हुआ, एक कम 40, एक बार यीशु मसीह को कोड़ा खाया, लेकिन पौलुस को कितना? 1 कम 40 5 बार लिखा। सोच के देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और नदियों में, और प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया से भी और अन्य लोगों से भी हर प्रकार इतना मार खाया, इतना निंदा सहना पड़ा, इतना उपद्रव पीड़ा भोगना पड़ा, इतना कई बार ना लोग उसके ऊपर पथरवा किया, मरा हुआ समझ कर खींच कर बाहर फेंक दे, कूड़ा में कचरा में डाल दिया। ऐसा अनुभव अन्य किसी ने भी नहीं किया। शायद ये घमंड कर सकता था, मैं प्रभु के लिए ऐसा मार खाया बोलकर घमंड कर सकता। फिलिपियों की पत्र स्वयं बोला है, किसी को कोई घमंड करने वाली बात है तो मेरा भी कम नहीं, उसे भी हाथी है, वो सच है। लेकिन अपने आप को परिचय दिलाते वक्त पहला कुरिन्दी 15 के 9 में इसी प्रकार कहा, प्रेरितों में मैं सबसे छोटा मैं हूँ। प्रेरित कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, और अधूरा लेवल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है, इनमैच्योर, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी मैं एक और आयत में बताना चाहता हूँ, अधूरा जन्मा हूँ, नवम की आखिरी में ना, सातवें आयत में ना, भाई 8वें है। 8वें। सबके बाद मुझको दिखाई दिया, मानो मैं अधूरे दिन, मानो मैं कौन है? मैच्योर लेवल में भी नहीं है। लेकिन राजा अग्रिप्पा राजा ने बोला तो इतना बुद्धिमान है, इतना ज्ञानवान है, इतना हिसाब के है, किसी प्रकार प्रेशर कम नहीं है, बुद्धिमान होंगे हिसाब में। आप बड़े बुद्धिमान, हमें भी मालूम है, वजन बढ़ने वालों को मालूम है कि यहूदा विश्वविद्यालय के अंदर मिस्टर गमालिएल सबसे बड़ा नेता है सिखाने के लिए। उनके चरणों पर बैठकर अच्छी तरह परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने सीखा, समझा, फिर सेवकाई के लिए आगे आया। कितना कलीसिया को स्थापना किया, कहां उन्होंने सफर किया, और जेल का नाम में भी कितनी अनुभव है। लेकिन कैसे बता रहे,
मैं प्रेरितों में सबसे छोटा। एक और आयत पढ़िए, एफेसियों की पत्र 3:8 में भी इसी प्रकार हम पढ़ सकता है। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय का 8वीं आयत। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में तो केवल प्रेरितों की लिस्ट पगला कुरनी में बोला है 15:9 में, प्रेरितों में मैं सबसे छोटा। यहाँ बता रहे कि प्रेरित से भी मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में पवित्र दुनिया में जगह जगह पवित्र लोग मानने वाला है, तो पवित्र लोगों में भी छोटे से भी छोटा हूं। अरे पवित्र लोगों के बीच में छोटे है, कोई छोटे है तो उससे भी छोटा हूँ। छोटा में कोई मानेगा क्या? कोई मानेगा है? मेरे आवाज सुनने वाला प्यारे मित्रों, आदर के योग्य है प्रभु के संतो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं और आप कभी ऐसा मानते हैं क्या? कुछ भी नहीं तो भी हमारा मन ऐसा भर जाता है, मैं किसी से कम नहीं है। अब जान देने में कौन है? मेरा असली रूप मैंने दिखाए नहीं, मैं दिखाऊंगा जरूरत पड़ गया तो असली स्वरूप। इसका मतलब नकली अभी चल रहे है ना प्रोगदासो, नकली रूप चल रहा, इसलिए बोला मेरा असलियत आप जानते नहीं। कभी कभी कई समस्या उत्पन्न हो जाते हैं तो यही बोलचाल आ जाता है, मेरा असली मतलब कुमार रहे कि अभी जो दिख रहे नकली है, छोड़ो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का कहना है हर एक सब पवित्र लोगों में कोई छोटा है, मैं ही हूं। प्रेरितों के बीच में भी लिया, उधर भी मैं छोटा। एक बार मां क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं बोला है, यूहन्ना से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के समान कोई नहीं, और स्त्रियों में जन्मा हुआ लोगों में सबसे बड़ा वही है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में यदि कोई छोटा है तो उससे भी बड़ा है। ओके, उसका सच्चाई आपको समझ में आ गया होगा। समय के कमी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। मत्ती के सुसमाचार में वापस आइए, 18 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक देखिए। मत्ती के सुसमाचार 18 का 1 से लेकर 4 तक। हाँ, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। हाँ, यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगा क्या? एक मिनट प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों का मन में एक सवाल है, बाइबल का मार्मिक सच्चाई के बारे में नहीं, आने वाला समय के बारे में नहीं, आने वाले घटनाओं के बारे में नहीं, अन्य और कोई भी विषय नहीं। उनका पूछने का एक ही सवाल है। हाँ, क्या सवाल क्या है? चेले हाँ, यीशु के पास आकर, यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, पूछने लगा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हाँ, देखा उनकी मन की भावना देखो। यीशु मसीह क्या सिखाता है? भैया तू छोटे हो जाओ तो बड़े कहलाएगा। लेकिन लोगों के चेलों के मन में क्या भावना है? स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा है? लूका के सुसमाचार 9:46 में देखिए, लूक चैप्टर 9 46 46 9:46 उनमें से ये विवाद होने लगा। विवाद में होने लगा। देखा कि हम में से कौन केवल पगला एक आम हिसाब में यीशु मसीह से पूछताछ किया, हम में से स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा हो। अभी वो सोच, वो विचार कैसे लगा? विवाद में आ गया। अरे वाह, क्या विषय क्या है? बड़ा कौन है? विवाद के लिए विषय और कुछ नहीं, प्रकाश वाक्य की पुस्तक के बारे में नहीं, दानियल नबी के किताब के बारे में नहीं, और अन्य कोई भी विषय के आधार पर नहीं। इनका विषय यही है कि बड़ा कौन है। विवाद करने लगा। एक बार और बढ़िए, 46 उनमें यह विवाद होने लगा। हाँ,
हम में से कौन बड़ा है? यीशु बताओ, हमारे आपस में हो रहे विवाद आने लगा, वाद विवाद, हमें से कौन बड़ा है? लेकिन यीशु ने उसका अच्छा जवाब दिया। 48 पढ़िए, 48 पढ़िए। और उससे कहा, उन लोगों से, विवाद करने वाले लोगों से कहा कि जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटे से भी छोटा है ये बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम में से जो कोई छोटे में से भी छोटा है वही बड़ा। कोई बड़ा होगा। आज के जमाने में भी, आपका वर्तमान युग में भी संभव मुश्किल है। छोटे में से छोटा होना कोई भी नहीं चाहता है। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, है ना, अच्छे खानदान के हो ना, आम लेवल के हो, कोई भी नहीं चाहता है छोटे में से भी छोटा बनना। लेकिन यीशु मसीह ने साफ कहा है। 48 एक बार और पढ़िए, 48 एक और उसने उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ग्रहण करता है, ठीक है, आगे, वो मुझे ग्रहण करता है, हाँ, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है बालक को भी, मेरे भेजने को भी ग्रहण करता है। और आगे, क्योंकि मैं तुमसे से छोटे से भी छोटा हूँ। हाँ, मैं सबसे छोटे में से भी छोटा हूँ, और वही बड़ा है। वही व्यक्ति बड़ा है। पुराने नियम में भी वापस आइए, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की किताब, ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण चैप्टर 1:17 में यीशु मसीह एक व्यवस्था के रूप में मूसा को आदेश दिया। ये मूसा तो लीडर होगा, लेकिन सावधान रखना। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, पहला अध्याय का व्यवस्था विवरण चैप्टर 1:17, न्याय करते समय किसी का भी पक्ष ना करना, जैसे बड़े को वैसे ही छोटे को बराबर में न्याय दिलाना है। बड़े के अच्छे गिरा देख तो न्याय के प्रति प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा जीवन नुकसान में होगा, इसलिए सावधान रहना। मूसा, हमारे मलयालम भाषा में ऐसे लिखा है, छोटे हो बड़े हो दोनों को बराबर में उनकी प्रेज़ द लॉर्ड हिसाब को मुंह देखकर भी ना, किसी का भी मुंह ना देखना है, किसी का पक्ष न पकड़ना है, बराबर की बातों में आपका न्याय दिलाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला इतिहास में भी आइए, पहला इतिहास 25 का 8 देखिए, पहला इतिहास 25 का 8 देखिए, वहां क्या बता रहे? 25 का 8 पढ़ना, 26 का 13 पढ़ना, और भी है। 25 का 8, उन्होंने क्या बड़ा और क्या छोटा, क्या गुरु क्या चेला अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। मतलब बराबर में गुरु का भी और चेले का, ना बड़ा ना छोटा, अन्य किसी का भी पक्ष ना पकड़ना। कहने का मतलब क्या है? खुदा परमेश्वर के सामने साफ बराबर की बात है। नया नियम में भी हमें मालूम है, गलातियों की पत्री, ना दास ना दासी, ना नर और नारी, ना यहूदी और अन्य जाति, सब खुदा के सामने बरा। 3:26 में, गलातियों की पत्र 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर है,
परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के संतान हो, तुम से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है या उन्होंने मसीह को भी पहन लिया है। आगे ना कोई ना कोई यहूदी कहा और ना यूनानी ना यूनानी, हाँ, ना कोई दास दास ना स्वतंत्र स्वतंत्र, नर नर और नारी, अब तुम सब मसीह यीशु में एक हो, मसीह यीशु में सब एक हो। एक है। सावधान से वचन पढ़ लेना। ना नर है ना नारी, ना दास है स्वतंत्र है, ना यहूदी ना यूनानी और ना यूनानी, कोई फर्क नहीं। मसीह में जो विश्वास लिया, जो बपतिस्मा लिया, सब बराबर के है। तुम सब एक है। गाना भी है इस मंडली में भाइयों हम सब एक, जोश में, इस मंडली में भाइयों सब एक है, हम एक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी उधर लिखा है, ना तो काला है ना तो गोरा है ना मलयाली ना मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हम सब एक है। हम सब एक है। एक पुराना गाना है। प्यारे मित्रों, देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खुदा के सामने हम सब बराबर हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, छोटे हो बड़े हो, जो जिस परमेश्वर का भय मानता है वही हमारा वचन। 115 के 13 वचन बड़ा है, क्या ही छोटे मानता है, डर में उन्हें आशीष देता परमेश्वर का डर भी होंगे, परमेश्वर क्या देता है, आशीष देता है। मनुष्य होने के नाते अनेक चेलों के बारे में मैंने बताया, चेलों का विवाद करने लगा, हम में से कौन होगा बड़ा कौन होगा छोटा। पतरस पीछे थोड़ी हटेगा, पतरस बोलेगा 12 अप्रैल में सबसे पहला मेरा नाम है। यूहन्ना बोलेगा छाती लगा कर बैठा व्यक्ति मैं हूं। ऐसा एक एक लोग अपने अपने 5 उंगलियों की कहानी आप सबको मालूम है। पहला वो अंगूठा बोलेगा मैं सबसे मोटा मैं ही हूँ, दूसरा बोलेगा मैं सबके उंगली उठाने वाला, तीसरा बोलेगा मैं मेरा सबसे बड़ा लंबा मेरा है, लंबाई मेरी, चौथा उंगली बोलेगा अंगूठा में अंगूठी पहनने वाला उंगली मेरा है, और सबसे नीचे वाला बंदा बोलेगा अरे मैंने तो पेन पकड़ना मुश्किल की बात है। पांचों को प्राधान्यता है, लेकिन पांचों अपने आप को क्या कर रहे हैं, बड़ा समझने वाले। लेकिन प्यारे मित्रों, आज का संदेश यही है, परमेश्वर से भय मानो, वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए फायदामंद है। 14 आयत देखिए, एक और आयत मत्ती से पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती किसी को भी तुच्छ ना जानना है। मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता मुझ सदा देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पिता का चेहरे को देखने वाला बंदा को अभी भी तुच्छ ना जानना है। 14 पढ़िए, 14। ऐसा ही तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है, तुम्हारा भी पिता छोटे है किसी का, उसका भी पिता। यदि आप मानते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो छोटा हो, सबका पिता कहाँ पर है, स्वर्ग में है। यह इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। बड़े नष्ट हो नहीं लिखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। स्वर्ग में छोटे में से किसी को भी नष्ट होना परमेश्वर पिता नहीं चाहता है। प्यारे मित्रों, हम कितना धन्य हैं, हम में से कोई भी ऐसा भावना रखने वाला कोई नहीं होगा। यदि ऐसा भावना रखने वाला है तो आज रात्रि इस सभा में शामिल नहीं हो सकता है ना पास्टर साहब, बाबू सन्नी पास्टर राकेश जी, है ना राइट? ऐसा एक भावना किसी
के मन में है तो ये निरंतर इस प्रार्थना सभा में कौन आएगा? अपने आप को बड़ा समझकर अपने अपनी जगहों में बैठेगा, है ना? राइट। हमारा कीमती समय निकाल कर खुदा के सन्मुख में आकर गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, लीड करने वाला जस्टिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, है ना? पास्टर साहब हमसे कितना छोटा है, लेकिन जस्टिन पास्टर वहां बैठे बैठे कहता है, पास्टर सन्नी पास्टर, बाबू सन्नी पास्टर प्रार्थना करो, बोलेगा तो हम प्रार्थना करते हैं। गीत गाओ, हम गीत गाते हैं। वचन से बोलो, हम वचन बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्र की बात नहीं, आदर की बात है ना? राइट। वो भावना नहीं तो, मैं इसलिए बता रहे, वो भावना नहीं है तो कौन ऐसा आकर खुदा के सामने झुके कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा, है ना? राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और प्रेज़ द लॉर्ड, समय भी आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ प्यारे मित्र लोगों, आप लोगों से अनुरोध है, हमारा बेटी के बारे में आप लोगों ने सुना है ना कई बार, शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ। जुलाई 26 तारीख को, है ना, 3 महीने हो चुका है, हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था। मेरा और मेरा परिवार, मेरा वाइफ, हम दोनों और बड़ी वाली बेटी, उनका बेटी, और हम चारों ने बैंगलोर से केरल की ओर आया, क्योंकि मेरे मिसेस का छोटा भाई का बेटे का शादी के पर्पस में आया। 27 तारीख को शादी है, इसलिए हम 25 तारीख को बैंगलोर से निकलकर 26 तारीख को सवेरे आलवा में पहुंच गया। तब उनका भाई और उनका शादी करने वाला लड़का दोनों आकर एक गाड़ी लेकर आया, हमें स्वीकार करके जगह हमको ठहरना है वहां की ओर लेके जा रहे थे। जाते जाते हलमेश्वरी नाम जगह पहुंचने से पहले एक बस वाला आकर इतना बुरी तरह हमारा गाड़ी को टक्कर मारा। हम सब शरीर के रूह में मतलब उलझा हुआ हालात में आ गया, और मेरे चेहरे में भी शीशे टूट फूट होकर आकर गिर कर मेरे चेहरे में भी खून आने लगा। छोटी बेटी के मतलब उनका भी सिर में भी घास का टुकड़ा गिरा। ऐसा सभी को शरीर में इतना दर्द आने लगा, पूरा शरीर, गाड़ी एकदम घुमा फिरा करके उल्टा नहीं हुआ, खड़ा हुआ था। लेकिन बेटी का चेहरे में इतना बुरी तरह बस वाला ने बस आकर टक्कर मारने के वजह पूरा चेहरा चीरा फाड़ी हो गया। आंगों का भी इतना जबरदस्त मतलब इतना भयानक लेवल में आ गया। तुरंत में उठाकर उसको एक हॉस्पिटल में लेके गया, उधर थोड़ा फर्स्ट एड किया, लेकिन उससे पहले बेटी ने भी स्वयं आंगों का हालत जानकर समझ कर हाथों से चुआ होगा, घास का टुकड़ा आंगों में गिरा हुआ हालात होने के नाते पूरा नर्व आंगों का कट गया, और रेटिना, कॉर्निया ये सब इतना डैमेज हो गया। आलवा में एक, आप लोगों सबको मालूम है, केरल वासियों को सबको मालूम है, अंगमाली में लिटिल फ्लावर हॉस्पिटल सबसे केरल में एक अच्छा आंगों का हॉस्पिटल, वहां 10-20 दिन आईसीयू और अंदर बागर करते हुए 4-5 ऑपरेशन भी हो गया। आखिरी में लोगों ने बोला कोई कुछ कहना मुश्किल है, आपको सेकंड ओपिनियन के रूप में कहा ले जा सकता है तो ले जाइए। और आखिरी में एक डॉक्टर ने बोला, तमिलनाडु में अरविंद हॉस्पिटल बोलकर एक आंगों का हॉस्पिटल है, हम कहना चाहता हूँ अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पर भी आप लोग जाकर दिखाओ। अभी 4 बार कोयम्बतूर में अभी दिखा रहे, 4 बार वहां गया, और लोग भी चेकअप कर रहे, लेकिन उनका भी कहना कुछ ज्यादा होप नहीं है। राइट आंगों का रोशनी
आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना में हमें आप लोग पिछले दिनों में किया होगा और भी प्रार्थना में याद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी उसी की वजह से बैंगलोर में बेटी के साथ हम भी बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड परेशानी है हमारे लिए। जीवन में कई बार अनुभव किया भी है, लेकिन ये भी एक अनुभव है। बैंगलोर आते एक हफ्ते के अंदर की बात है, जुलाई 26 2024 में हमारे जीवन पर आया हुआ विपत्त 3 महीना हो चुका है ना। केरला में और कोयम्बतूर में बार बार दिखा रहे, लेकिन लास्ट वीक में बेटी को देखने वाली एक डॉक्टर इतना हमें आश्वासन दिया है, और डॉक्टर और कोई नहीं, इनके साथ हम उत्तर भारत में सेवाएं करते वक्त मध्य प्रदेश में जबलपुर में ये इनके साथ पढ़ाई किया हुआ एक बच्चे है। अभी डॉक्टर बनकर 5 सालों से कोयम्बतूर अरविंद हॉस्पिटल में हमारे बेटी को चेकअप कर रहे हैं। उस वजह से थोड़ा सा आनंद आया। बेटी स्वयं बता रही कि मेरे आंखों का रोशनी वापस मिला हुआ अनुभव में महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ पढ़ी हुई एक बच्ची, मेरा दोस्त सहेली, एक डॉक्टर बनकर 5 साल से उस कोयम्बतूर इस अरविंद हॉस्पिटल में परमेश्वर ने पहले से तैयार किया। उनको भी बहुत अच्छा लगा। आपस में पिछले लास्ट फ्राइडे को ये दोनों मिलकर बात करके आपस में इतना खुशी आनंद उठाया। उन्होंने खुद बोला कोई बड़ा कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं आप हमेशा हर महीने में मतलब 2-3 के अंदर एक बार आना, चेकअप करना, स्कैनिंग करना, हम दवाई देते हैं और इसी प्रकार उनको आश्वासन दिया है। प्यारे मित्रों, मेरा कहने के मतलब आप लोग इस विषय लेकर प्रार्थना करें। आज का संदेश यही है कि परमेश्वर के सामने जो छोटे हो बड़े हो, परमेश्वर का जो लोग भय मानता है, परमेश्वर उसको क्या देता है? अनुग्रह करता है। एक और आयत पढ़िए, रेवलेशन में, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश वाक्य 11वीं अध्याय का 18वीं आयत भी पढ़े, 11 की 18। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। वह समय आ पहुंचा है। यस, प्रकोप आप पड़ा है, समय भी आप पहुंचा है। किस काम के लिए? मरे हुओं का न्याय किया जाए। हाँ, मरे हुओं को न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं हो और पवित्र लोगों को हो, और उन छोटे बड़ों को, छोटे हो बड़ो हो, उनको नाम से डरते हैं। यस, तेरे नाम से डरते हैं, उनको प्रतिफल देने के लिए बदला दिया। समय आज पहुंचा है। प्यारे मित्रों, 115 में भी हमने पढ़ा है, जो लोग परमेश्वर को भय मानता है उनको क्या किया जाए? अनुग्रह किया जाए। आखिरी प्रकाश वाक्य में भी ये बताते हुए समाप्त करो इस संदेश को, समय आप पहुंचा है, जो लोग परमेश्वर से भय मानता है, डरता है, छोटे होने दो बड़े होने दो, उनको प्रतिफल देने के लिए समय आप पहुंचा। मैं जस्ट बताता हूं, पढ़ने के लिए नहीं है। मीका की नबूवत की किताब मीका 5:2 में इसी प्रकार लिखा है, यहूदा की गोत्रों में से एफ्राता बोलकर एक छोटा है, ये विषय पढ़ सकता है तो पढ़िए, मीका 5:2। बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता है, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, इस्राएल में प्रभुता करने वाला है, होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से परमेश्वर नहीं युद्ध करके रखा है, बस काल तक। यस, कहने का मतलब परमेश्वर किस गोत्र में से प्रभुता करने के लिए चुना है? ऐसा किसी को नहीं चुना। इस छोटा बेतलेहम एफ्राते
तुम में से एक पुरुष में निकलेगा वो प्रभुता करने वाला। वो अनादिकाल से परमेश्वर ने अनादिकाल से परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। छोटा होने से चिंता मत करो, परमेश्वर से डरते हुए, आदर करते हुए, सम्मान करते हुए परमेश्वर के नाम को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, महिमा किया जाए। परमेश्वर आपको प्रतिफल देना तो प्रतिफल देगा, अनुग्रह करना तो अनुग्रह करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवनों को परमेश्वर देकर प्रेज़ द लॉर्ड आनंद मनाना चाहिए। और जो लोग अपने आप को छोटा जाने, छोटा किया जाए, वो बड़ा किया जाएगा। God bless you। अवसर दे प्रभु के दास पास्टर जस्टिन राज और प्रभु के दास लोग पास्टर बाबू सन्नी, पास्टर राकेश, सभी को हमारा नमस्कार प्रार्थना में याद करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। तमाम प्रभु के बहनों को, प्रभु के दासियों, सबके लिए मैं धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। God bless you। परमेश्वर को आशीष करे। Amen, amen। थैंक यू प्रभु के दास, प्रभु के आदरणीय दास को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के द्वारा हमें प्रेरित करने के लिए। आइए प्रभु के में फिर से एक और बार धन्यवाद के साथ प्रार्थना के लिए समर्पण करें। प्रभु के दास ने जो प्रार्थना के विषय को शेयर किया, उनकी बेटी के लिए हम प्रार्थना करें। जब अगली बार जाएंगे एक बहुत बड़े अनुकूल रिपोर्ट को हम देखने पाए, सुनने पाए कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हम विश्वास करते हैं आमीन, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के दास को विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज इस मीटिंग में गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए। प्रभु की दास श्री डॉली चरण सिस्टर के लिए धन्यवाद। प्रार्थना में सहभागी हुए सभी परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु के वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में प्रभु का दास पास्टर जॉय के जी, यदि आप लाइन में उपलब्ध है तो प्रार्थना करेंगे, और प्रभु के दास पास्टर राकेश चरियान आशीर्वाद वचन भी बोले। ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ നിലയമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ, തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. ഈ കൂട്ടായ്മ കർത്താവെ അടികൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ മൊബൈൽ കൂടി കാണുവാനും നിമക്കളെ ഓരോരുത്തരെ ശ്രമിക്കുന്ന നിമക്കളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം കർത്താവെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. വചനം ചൂസ്പ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ, ആ ദൈവമക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവെ. ആ ഹാലിയെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, ആ ദൈവമക്കൾ എല്ലാം അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ആ ദേശവും കർത്താവെ അവിടെ നാമം ഉയരപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ. കഷ്ടത്തിലൂടെ വേദനയിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു ദൈവമക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിക്കുന്ന ഓരോ ഹൃദയങ്ങളോടും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിത്താവേ. ചെറിയ വലിയവരെല്ലാം ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനെല്ലാം അങ്ങനെ സ്തുതി കർത്താവ് വാഴ്ത്തുന്നു. അത് ഇത്രത്തോളം ഹല്ലേലൂയ അവിടുത്തെ കൃപയും ബലവും തന്ന് ആയുസ്സോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾക്കായി സ്തോത്രം. ഭൂലോകത്തിന് കോണികൾ കർത്താവേ, ഈ സുവിശേഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന എല്ലാ കർത്താവെ മാധ്യമങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം വിശാലമാക്കണം കർത്താവേ. ദേശവും കർത്താവിന് നാമം ഉയരപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവേ. ആലേ ദോഷം എന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കാവേ. ആലേ ശത്രുക്കൾ കർത്താവേ ഇടം ബലമായി പുറകിലും മുൻപിലുമായി ഒക്കെ നടക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിനെല്ലാം വിടുവിക്കുന്ന യഹോവയുടെ കരം അടികളുടെ കൂടെയുള്ള സ്തുതി കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഹാലിയ അവിടുത്തെ ഹാലിയ ആ ബലമുള്ള ഭൂത്തിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ കർത്താവ് വാഴ്ന്നു. കൂടി കർത്താവ് ഈ കൂട്ടായ്മ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവക്കളുടെയും സമയ അടികൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കും പറയണ കർത്താവ് എല്ലാം അങ്ങ് നാമത്തിലാ ജീരോടേക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച ആലയ ദോഷമായി ഒന്നും ഭയപ്പെടേക്കെന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച സ്തോത്രം. ആലയ കർത്താവേ എല്ലാ സ്വർഗീയ താലങ്ങളാലും നന്മകളെ താങ്ങി നടത്തുമാറാകണം പ്രാർത്ഥിത്താവേ. ആലയ ഇത്രത്തോളം അവിടെ ജീവൻ എല്ലാ നന്മകൾക്കായി ആ ഹാലയിലെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം ഓരോ ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ സുശേഷകരെ കടന്നുപോയി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ആ ദേവദാസന്മാരെല്ലാം ഭയപ്പെടുന്ന കർത്താവേ. അതിൽ മഹാകുടുംബങ്ങളെല്ലാം സല്ലിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. രക്തസാക്ഷികളാകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവേ. നിങ്ങൾ അതിലെല്ലാം വിടുവിക്കുന്ന യഹോവയുടെ കരം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്തുതിയൊക്കെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് കൃപയും തന്ന് ശക്തിയും ബലം തന്ന് നടന്ന എല്ലാ നമ്മൾക്കായി കൂട്ടായ്മ ആരാധന പാട്ട് പ്രാർത്ഥന എല്ലാം അനുഗ്രഹമാകണം കർത്താവേ. എല്ലാ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും കേട്ടിരിക്കാതെ സ്തോത്രം. സകലമാനവും മഹത്വം പൂഴ്ച ബഹുമാനം അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കായി ജീവനെത്തുന്ന ഒരു രക്ഷണ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ.
आमीन आमीन आमीन। प्रभु जी ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली, हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी ने हमें आज के दिन हमें आशीष किया है, हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम पे जुड़े हुए सब भाई बहनों, उनके परिवारों पर, दासवान पासवानों और उनके परिवारों पर, वचन सुनाने वाले पासवान सोमन उमन के और उनके परिवारों पर, उनकी बेटी पर और हमारे डीपीएन के सब सेवकायों पर आज शाम से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शाम को जय देने वाले प्रभु मसीह को हम स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। वचन से मनादी करने वाले प्रभु के दास पास्टर सोमन जी के लिए धन्यवाद।